काले कछुए के दबाव में चियांग झान ने एक ही कदम में दिव्य कोर चरण के तीसरे आकाश को तोड़ दिया। दूसरा चक्र नारंगी गोली, तीसरा आकाश। हालांकि यह केवल एक छोटी सी सफलता थी, यह चियांग झान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसने 9 परिवर्तन स्वर्ण कोर तकनीक की साधना की थी। हर बार जब वह ऊर्जा को संपीड़ित करता तो गुणवत्ता अधिक होती और उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ती। सीधे शब्दों में कहें तो किसी के साधना आधार को बढ़ाना और 9 परिवर्तन स्वर्ण कोर तकनीक एक दूसरे के पूरक थे और संबंध सूक्ष्म था। पहला दिव्य गोली में निहित ऊर्जा को बढ़ा सकता था जो मात्रा के बराबर था। दूसरा गुणवत्ता का परिवर्तन था और दोनों में हर पहलू में सफलता थी। यह जबरदस्त लाभ लाएगा। इस वजह से चियांग झान दिव्य कोर चरण के दूसरे स्तर पर लग रहा था। वास्तव में यह के चौथे स्तर के साधना आधार से भी अधिक मजबूत था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह काले कछुए के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होता। आखिरकार उसके और काले कछुए के पास 10 विशेष वंश थे। प्रतिभा के मामले में उनके पास कोई लाभ नहीं था। अब उसकी साधना 100 फीट आगे बढ़ चुकी थी और दूसरे चक्र नारंगी गोली तीसरे स्वर्ग में उसकी साधना के साथ उसके लिए काले कछुए को हराना असंभव था, लेकिन खुद को बचाना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। अपने दिमाग की एक चमक के साथ चियांग झान ने दिव्य गोली के भीतर सभी ऊर्जा को प्रसारित किया। उसने इसे बिना किसी लागत के फीनिक्स विंग ड्रैगन दांत चाकू में इंजेक्ट किया। तुरंत मध्य ग्रेड खजाना कलाकृति की सतह पर कई दरारें दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी भी क्षण ढहने वाला था। के अंदर का गठन अपनी सीमा तक प्रसारित हो चुका था। यह दरार पड़ने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान ने खजाने की तलवार में जितनी ऊर्जा डाली थी वह बहुत अधिक थी। खजाने की तलवार की सामग्री ऊर्जा का सामना नहीं कर सकी और नुकसान के लक्षण दिखाने लगी। हालांकि जैसे ही फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ नाइफ नष्ट होने वाला था, इसने एक चमकदार दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को भेदता हुआ बादलों को भेद रहा था। मार डालो! चियांग झान ने लगातार 3 बार वार किया। कृपाण तेज और भयंकर थी, एक दिव्य दंड की तरह। उसने वास्तव में अपनी चरम शक्ति को उजागर किया था। 3 ब्लेड लाइट्स में 100% हत्या का इरादा था। अमर और भक्षण ब्लेड इंटेंट द्वारा हवा में छोड़े गए ब्लेड के निशान लंबे समय तक ठीक नहीं हो सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया फट गई हो। गड़गड़ाहट! एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। काले कछुए का तीसरा घातक वार एक बार फिर विफल हो गया था। मुट्ठी की ताकत और कृपाण की रोशनी एक साथ ढहने के बाद वे ऊर्जा की लहरों में बदल गए जो सभी दिशाओं में अंतरिक्ष में फैल गईं। सभी के घबराए हुए दिमाग खाली हो गए। वे बस चकित होकर आत्मा को झकझोर देने वाली लड़ाई देखते रहे और चुप रहे। जिस क्षण जिया यू युद्ध के मैदान में भागी, उसने पाया कि चियांग झान की साधना का आधार बेहतर हो गया था। वह तुरंत अपने रास्ते पर रुक गई। वह भी प्रतिभाशाली लड़की थी और उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि काले कछुए जैसी प्रतिभा के साथ लड़ाई एक ऐसा अवसर था जो केवल भाग्य से ही मिल सकता था। जब तक चियांग झान दृढ़ रह सकता था, उसे निश्चित रूप से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने इस चौंकाने वाली लड़ाई को करीब से देखा। काले कछुए का चेहरा उदास था, एक भेड़िया और बाघ की तरह जो चियांग झान को घूर रहा था। उसकी प्रतिभा चियांग झान से कम नहीं थी और उसकी ताकत चियांग झान से कहीं अधिक थी। हालांकि आधे दिन तक लड़ने के बाद भी वह चियांग झान को मारने में असमर्थ था। इसके बजाय उसने चियांग झान को दिव्य कोर स्टेज के तीसरे आसमान में घुसने दिया था। इससे उसके हृदय में एक प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित हो गई थी। एक समय था जब उसने दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था और अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला था जिनका साधना आधार उससे कहीं अधिक था। लेकिन आज उसने दिव्य कोर स्टेज के मात्र तीसरे आकाश से निपटने के लिए इतना प्रयास किया था। हालांकि चियांग झान में बहुत प्रतिभा थी, फिर भी उसे लगा कि यह उसके लिए अपमान की बात है। उसके पास कोई शब्द नहीं था, उसके पास केवल चियांग झान को मारने का दृढ़ संकल्प था। काले कछुए के क्रोध के बाद उसकी क्यूई बढ़ती रही और उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ती रही।
उसके शरीर से असीम ऊर्जा निकलती रही, जैसे एक ही समय में अरबों ज्वालामुखी फट रहे हों। इसने आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। निराशा के विचारों से सभी जीवित प्राणी बच नहीं सकते, झुआनबू ने दहाड़ते हुए कहा। उसने अपनी मुट्ठी को पूरी ताकत से हिलाते हुए आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसके पीछे से असीम ऊर्जा बह निकली, जिसने आकाश और पृथ्वी को डुबो दिया। फिर यह निराशा से भरे मानवीय चेहरों में संघनित हो गई। निराशा के चरम का 100%। हर कोई हैरान था और खतरे की चीखें अंतहीन सुनी जा सकती थीं। चियांग झान को पहले से ही इसकी उम्मीद थी और वह जानता था कि काले कछुए ने इच्छा शक्ति के एक विशेष गुण को समझ लिया होगा। वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार वह अभी अभी दिव्यकोर चरण की तीसरी स्वर्गीय परत को तोड़कर आया था। वह बहुत उत्साहित था और उसकी लड़ाई की भावना बहुत ऊंची थी। वह अपनी चरम स्थिति में था, लेकिन जब उसने उन लोगों के पीले चेहरे देखे, निराशा से भरे चेहरे अचानक निराश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक अपराधी जिसका सिर कलम होने वाला था, उसने सारी उम्मीद खो दी हो। निराशा की दिव्य मुट्ठी, काले कछुए ने मुक्का मारा। उछलती मुट्ठी की ताकत पहाड़ की बाढ़ की तरह फट गई। जहां भी यह गुजरती, आकाश और धरती ढह जाती और अंतरिक्ष धूल में बदल जाता। यह एक दबंग उच्च श्रेणी की मुट्ठी तकनीक थी। उछलती मुट्ठी की ताकत के बीच प्रकाश और छाया चमक उठी और दुनिया के सभी जीवित प्राणी दिखाई देने लगे। एक दुखी भाव के साथ उसने एक आह भरी और चियांग झान के कानों में हल्की सी सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे गूंज उठीं। इसने उसके दिल की गहराइयों को निराशा से भर दिया, मानो वह इस मुक्के से मारा जाने वाला था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, यह बेकार था। चूंकि उसे मरना ही था, इसलिए उसे संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने चियांग झान का विरोध करना लगभग छोड़ दिया था। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर सदमे का भाव उभर आया। अभी अभी भावनात्मक उतार चढ़ाव इसलिए था क्योंकि उसका मन काले कछुए की निराशा से हिल गया था। अगर उसे समय रहते होश नहीं आता तो इस बार उसकी मौत जरूर हो जाती। यही हताश विचारों का सबसे भयानक हिस्सा था। वे लोगों को निराश और मरने के लिए तैयार कर सकते थे। चियांग झान को एक डर महसूस हुआ। उसने जल्दी से 3 विशेषताओं के साथ वध, अमर और भक्षण कृपाण इरादे को सक्रिय किया, जिससे सभी नकारात्मक भावनाएं मर गईं। उसके बाद उसने फीनिक्स विंग ड्रैगन दांत चाकू लहराया और वार किया। धमाका! आसमान से एक बहरा करने वाली आवाज सुनाई दी। निराशा की बेजोड़ मुट्ठी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इसने चियांग झान द्वारा भेजी गई कृपाण की रोशनी को आसानी से चकनाचूर कर दिया और फिर चियांग झान के शरीर पर वार किया। अचानक चियांग झान का शरीर उड़ गया। वह कुछ 100 मीटर की दूरी से टकराया और जमीन पर गिर गया। उसका शरीर मांस और खून के टुकड़ों में फट गया। उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बह रहा था। वह खून से लथपथ लौकी की तरह दिख रहा था, बेहद दुखी। इस बार चियांग झान को एक घातक चोट लगी थी। निम्न श्रेणी के खजाने की कलाकृति का शरीर लगभग नष्ट हो चुका था और उसके सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए थे। दिल दहला देने वाले दर्द की लहरों ने उसे बेकाबू होकर कांपने पर मजबूर कर दिया। अपने दिव्यकोर चरण साधना आधार की 10वीं परत के शिखर के साथ काले कछुए की 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक उसके शरीर से फूट पड़ी। काले कछुए की रक्त रेखा में एक दुर्लभ घटना थी और यह निराशा का अंतिम रूप था। इसने उच्च श्रेणी की मुट्ठी तकनीक को उजागर किया। पंच की शक्ति, दिव्यभूत पी, ने एक बार फिर ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ वह जोरदार कदमों के साथ चियांग झान की ओर चला। कदमों की आवाज ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को लगभग चकनाचूर कर दिया। जैसा मैंने कहा, तुम दोनों आज मर जाओगे। काले कछुए के मुंह से ठंडी हवा के झोंके की तरह एक ठंडी आवाज निकली। वह चियांग झान के पास गया और उसे मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। हिंसक मुक्का में निराशा की गहरी भावना थी। यह एक उग्र लहर की तरह था जो किनारे और उग्र समुद्र से टकरा रही थी। कोई भी शक्ति इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि निराशा की 100% मंशा 100% वध और अमरता के बराबर थी।
भक्षण ब्लेड की मंशा शक्तिशाली थी, लेकिन काले कछुए की ताकत बहुत भयानक थी। इसका शरीर असीम रूप से उच्च श्रेणी के खजाने के करीब था। इसका साधना आधार भी चियांग झान की तुलना में बहुत मजबूत था, और इसने निराशा की 100% शक्ति को मुक्त कर दिया। एक उच्च श्रेणी की मुट्ठी तकनीक का उपयोग करके सभी प्रकार की शक्ति को एक साथ जोड़ा गया। एक मुक्का की शक्ति दुनिया में सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, सभी जीवन को मार डाला। चियांग झान गंभीर रूप से घायल हो गया था। भले ही वह युद्ध जीत गया हो, फिर भी उसके लिए इससे बचाव करना मुश्किल होगा। चियांग झान ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसने अपने चेहरे से खून पोंछा और उसकी आंखों में एक सतर्क भाव उभर आया। हालांकि वह दूसरे चक्र ऑरेंज कोर थर्ड स्काई तक आगे बढ़ गया था, फिर भी वह प्रतिद्वंद्वी के हमले की पूरी ताकत के तहत खुद को बचाने में असमर्थ था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि चियांग झान ने ब्लैक टॉर्टोइज को कम करके आंका था। हालांकि उसने ब्लैक टॉर्टोइज को एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना था, जिससे वह अपने जीवन में कभी नहीं मिला था, लेकिन वह ब्लैक टॉर्टोइज की असली ताकत को नहीं देख सका। इस बार वह मौत की एक निराशाजनक स्थिति में गिर गया था। जब तक वह अपने शरीर को छिपाने और इस जगह से भागने के लिए मिडिल ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट सॉफ्ट कवच का उपयोग नहीं करता, तब तक परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि अगर वह बच गया, तो वह इस सॉवरेन टैलेंट द्वंद्व में पूरी तरह से हार जाएगा। चियांग झान हारने के अपमान को स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि उसे लगा कि वह अभी भी कायम रह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके दिल में अभी भी उम्मीद की एक किरण थी, और वह पैट्रियार्क चियांग के अद्वितीय दिव्य कौशल, अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की विरासत थी। वह छठे स्तर तक पहुंचने वाला था। यही कारण था कि वह अभी भी काले कछुए से लड़ना चाहता था, भले ही वह जानता था कि वह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। जब से चियांग झान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय की अंतिम परीक्षा के दौरान अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 5वें स्तर को तोड़ा, तब से उसने वर्चस्व की घटना का निर्माण किया था। अब लगभग 1 साल बीत चुका था। इस समयावधि के दौरान हालांकि उसने अपना ध्यान अपनी कृपाण की मंशा को शांत करने पर केंद्रित किया था, लेकिन उसने कभी भी इस दिव्य कौशल की साधना करना बंद नहीं किया था। दुर्भाग्य से, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अड़चन को तोड़ने में असमर्थ था। अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना के चियांग झान के अनुभव के साथ उसके लिए इस कौशल को तोड़ना और भी कठिन होता जाएगा। हालांकि टूटने के बाद उसके शरीर की ताकत और बचाव, अगर वह इसे छठे स्तर तक विकसित कर सकता है, तो यह काले कछुए से कमजोर नहीं होगा। एक विचार के साथ चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देखा कि काले कछुए की मुट्ठी एक तारे की तरह थी। यह एक सफेद रोशनी के साथ चमक रहा था, मुट्ठी से हवा सीटी बजा रही थी, और मुट्ठी का बल बेजोड़ था। भयानक ऊर्जा ने निराशा की एक मजबूत भावना को साथ लाया क्योंकि यह उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी रक्षा को कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से फीनिक्स विंग ड्रैगन दांत चाकू उठाया, जैसे कि यह एक आदिम पैतृक देवता था जो आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर सकता था, और सीधे उस पर वार किया। दरार! ब्लेड और मुट्ठी टकरा गई, और यह सीधे अनगिनत टुकड़ों में बदल गई जो सभी दिशाओं में फैल गई। उग्र लपटों के फटने से आग के सांपों की तरह फूट पड़े, टिमटिमाते हुए। स्वर्ग और पृथ्वी ने एक पल की चमक, फिर एक पल का अंधकार देखा। चियांग झान को एक बार फिर से उड़ा दिया गया। जब वह आकाश में उड़ रहा था, तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक जबरदस्त ऊर्जा कहर बरपा रही है, जैसे कि उसे 5 घोड़ों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण बिखर जाएगा। उसका सारा खून उसके गले की ओर दौड़ रहा था। वह खुद को बाहर निकलने से नहीं रोक सका। पता नहीं कितने मीटर तक उड़ने के बाद चियांग झान सीधा नीचे गिरा और जमीन पर जा गिरा। वह मिट्टी में दब गया। उसकी दृष्टि काली हो गई और उसका दिमाग ध्यान खोने लगा। यह अफसोस की बात है। चियांग झान की क्षमता के साथ अगर वह उसी स्तर पर काले कछुए को चुनौती देता, भले ही वह उसे हरा न पाता, तो भी वह हारता नहीं, लेकिन उसे इसका सामना करना पड़ा। मैं किसी को मौत की तलाश करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। दर्शकों के बीच बच्चे जैसे चेहरे और क्रेन के बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। दूसरों को भी ऐसा ही लगा। चियांग झान की प्रतिभा और ताकत
उसी साधना स्तर पर उन लोगों को नीची नज़र से देखने के लिए पर्याप्त थी। दुर्भाग्य से वह वर्तमान स्थिति को नहीं जानता था। काले कछुए को चुनौती देने से उसकी मृत्यु का भाग्य पहले ही तय हो चुका था। दहाड़। एक दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ ने जमीन को हिला दिया। सारी मिट्टी क्यूई के तूफान से बह गई, जैसे कोई दिव्य ड्रैगन आकाश में उड़ रहा हो, आकाश को चीरता हुआ। चियांग झान सबके सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर खून से लथपथ था और वह दयनीय स्थिति में दिख रहा था। हालांकि उसकी क्यूई अभी भी शक्तिशाली थी और उसकी युद्ध की मंशा कम होने के बजाय बढ़ गई थी। धमाका, धमाका, धमाका। एक के बाद एक हिंसक और हिंसक घूंसे चियांग झान पर बरसते रहे। गहरे रसातल में चियांग झान को काले कछुए ने बार बार नीचे गिराया और उसे बचने का मौका भी नहीं मिला। काले कछुए के पागल हमलों ने चियांग झान को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। वह चियांग झान के प्रति भय से भरा हुआ था और वह चियांग झान को मारना चाहता था। वह इस शक्तिशाली दुश्मन से छुटकारा पाना चाहता था। चियांग झान ने क्रूर यातनाएं सहन की और कई बार गिरे। उनके शरीर को इतिहास की सबसे गंभीर चोट लगी और यहां तक कि अविनाशी मूल ऊर्जा भी इसे ठीक नहीं कर सकी। लगभग 1 घंटे तक काले कछुए द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद चियांग झान ने अपनी सारी युद्ध शक्ति खो दी थी। उसने केवल बचाव करने और हमला न करने का फैसला किया। हालांकि नीचे गिराए जाने के बाद वह तुरंत उठ खड़ा होता, जिससे लोगों को यह एहसास होता कि वह आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा। बाहरी लोगों की नज़र में चियांग झान की जिद हास्यास्पद थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह अपने दांत पीस रहा था और मौके का इंतजार कर रहा था। छोटे भाई, इसे भूल जाओ। यह हार कुछ भी नहीं है। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? जिया यीयू की आंखें लाल थीं और उसके आंसू चमक रहे थे। उसने दूर से चियांग झान को देखा। उसने अपने मन से आवाज लगाई, हालांकि वह महसूस कर सकती थी कि चियांग झान का शरीर एक रहस्यमय परिवर्तन से गुजर रहा था। उसे डर था कि अगर चियांग झान और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। बड़ी बहन, चिंता मत करो। बस इंतजार करो और देखो। थोड़ी देर में मैं ब्लैक टॉर्टोइज को ब्याज सहित सब कुछ लौटा दूंगा जो मैंने सहा है। चियांग झान ने जिया यीयू को सांत्वना देने के लिए अपने मन का इस्तेमाल किया। दरअसल उसे नहीं पता था कि वह इस बार अंत तक टिक पाएगा या नहीं, लेकिन खतरे से भाग्य के सिद्धांत को उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। इसलिए भले ही वह वास्तव में मर जाए, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। चियांग झान, मुझे पता है कि तुम मेरा दबाव उधार लेना चाहती हो। किसी तरह की साधना तकनीक विकसित करना एक अच्छा विचार है, लेकिन तुमने गलत व्यक्ति को चुना है। काला कछुआ हंसा और ठंडे स्वर में बोला, लेकिन यह देखते हुए कि तुम अब तक डटे रह सकते हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे 3 और घूंसे सह सको और मरो नहीं, तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। यह कहने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और एक घेरा बनाया। फिर वह वापस बैठ गया और उसका हाथ पूरे दिन एक तीखे तीर की तरह बाहर निकलता रहा। इस घूंसे की शक्ति अद्वितीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य पर्वत चियांग झान के शरीर पर दबाव डाल रहा हो। धमाका! इस रास्ते में धरती ढह गई। अथाह रसातल में चियांग झान को जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका चेहरा खून और गंदगी से सना हुआ था, लेकिन वह चमक रहा था। क्योंकि चियांग झान के शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में अविनाशी मूल ऊर्जा पैदा हुई। यह एक ज्वाला की तरह गर्म थी। उसके सभी आंतरिक अंग, मेरिडियन और हड्डियां जल रही थीं। जो जगह नष्ट हो गई थीं, वे पहले जल गईं और गिर गईं। फिर, मानो वसंत आ गया हो, मुरझाई हुई लकड़ी में भरपूर जीवन शक्ति चमकने लगी। बस एक सांस के समय में चियांग झान के शरीर की सारी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। मिडिल ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट से आने वाले अनोखे दबाव की लहरें उसके शरीर से बाहर निकल गईं। वह अंततः अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया था। चियांग झान का दिल खुशी से फूट रहा था और उसका खून उबल रहा था। वह अपने शरीर की ताकत और शक्ति को लगातार बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो सड़ी हुई लकड़ी हीरे में बदल गई हो, और यह पहले से दर्जनों गुना अधिक मजबूत थी। यह लगभग एक उच्च श्रेणी के खजाने के बराबर था।
भयानक शक्ति शुद्ध और दबंग थी और यह चियांग झान की मुट्ठी पर इकट्ठा होती रही। उसने आकाश में एक मुक्का मारा और इसने सीधे काले कछुए की मुट्ठी की शक्ति के दमन को चकनाचूर कर दिया। रात के आसमान में एक बहुत बड़ा छेद बन गया। नीचे से ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग ने अपने विशाल मुंह और नुकीले दांत खोल दिए हों, सभी जीवित चीजों को खाने के लिए। उत्साह के एक संक्षिप्त क्षण के बाद चियांग झान अपनी शांत अवस्था में लौट आया। उसकी आंखें, जो सूर्य की तरह चमक रही थीं, एक धधकती दिव्य रोशनी से चमक रही थीं। यह एक वज्रपात की तरह था जिसके कारण दूसरे लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए और वह बीच हवा में खड़ा हो गया। वह आसमान में उछल पड़ा और उसका पूरा शरीर एक लाल सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। दूर से देखने पर वह एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था, जिसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को घेर लिया था और 9 स्वर्गों को नीचे देखा था। हर कोई दंग रह गया। चियांग झान एक खंभे की तरह आसमान में बेफिक्र होकर खड़ा था जो आसमान को थामे हुए था। उसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि अगर वह नहीं हिला तो आसमान ढह जाएगा और धरती ढह जाएगी। कितना शक्तिशाली शरीर है! यह लगभग एक उच्च श्रेणी के खजाने के बराबर है। इस बार काला कछुआ निश्चित रूप से मर जाएगा। जिया यीयू का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह महसूस कर सकती थी कि चियांग झान की ताकत तेजी से बढ़ रही है। वह अत्यंत शक्तिशाली था, काले कछुए से भी अधिक शक्तिशाली। वह उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाई। काले कछुए की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। वह चियांग झान के शरीर से एक खतरनाक क्यूई को महसूस कर सकता था। इससे संकेत मिलता है कि चियांग झान की ताकत उसके लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। यह लड़ाई उतार चढ़ाव से भरी थी। यह आत्मा को झकझोर देने वाली थी, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित था। हालांकि काले कछुए का शुरू से अंत तक ऊपरी हाथ था, लेकिन वह लंबे समय से चियांग झान के साथ क्रूर था। हालांकि वह अपने दिल में बेहद हैरान था। चियांग झान एक अमर देवता की तरह था। जितना अधिक वह लड़ता, उतना ही मजबूत होता जाता। सबसे पहले वह दिव्यकोर चरण की तीसरी स्वर्गीय परत को तोड़ता है। फिर उसने मध्य ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट शरीर की खेती की और यह एक उच्च श्रेणी के खजाने के बहुत करीब था। वह उससे किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। अगर यह कहा जाता था कि उसे जीत का पूरा भरोसा था, तो अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अथाह खाई में गिर गया हो। इस समय चियांग झान का सामना करते हुए उसने एक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। हांगलोंग। मध्यम श्रेणी के खजाने की कलाकृति से अद्वितीय दबाव की लहरें चियांग झान के शरीर से लगातार फैलती रहीं, आकाश को ढंकते हुए और पृथ्वी को ढंकते हुए, पूरे युद्ध के मैदान को ढंकते हुए। सभी को लगा कि उनके शरीर भारी हो गए हैं, जैसे कि उनकी छाती पर एक बहुत बड़ी चट्टान दबा हुई है। यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चियांग झान ने ऊपर से नीचे देखा, उसकी दबंग आभा भारी थी और उसने अपने दिल की इच्छा के अनुसार अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति को प्रकट किया। यह एक चिलचिलाती धूप की तरह था, जो सभी की चमक को ढक रहा था। उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से भर गया था, जैसे कि वह अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर रहा हो। शून्य को चकनाचूर करने की शक्ति थी। पूर्ण शक्ति की इस भावना ने चियांग झान को आत्मविश्वास से भर दिया। अब उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में से कौन उसका मुकाबला कर सकता है? काला कछुआ? चियांग झान की सुनहरी आंखें काले कछुए को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। उसकी तीखी आंखें काटने वाली ठंडी हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। एक अद्वितीय आभा फूट पड़ी, जिसने आकाश को चकनाचूर कर दिया और अंतरिक्ष की परतों को नष्ट कर दिया। यह कैसे संभव है? आप एक मानव मार्शल कलाकार हैं, आप इतना शक्तिशाली शरीर कैसे विकसित कर सकते हैं? काले कछुए ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ चियांग झान को देखा, जैसे कि वह अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। अविश्वसनीय। काले कछुए के संदेह का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि अन्य लोग भी इसे समझने में असमर्थ थे। यह जानना जरूरी था कि मानव मार्शल कलाकार स्वाभाविक रूप से भौतिक शरीर के पहलू में नुकसान में था, राक्षस जानवरों से कहीं कमतर।
यहां तक कि सबसे दुर्जय शरीर को परिष्कृत करने वाले मार्शल कलाकार भी मध्य ग्रेड खजाना कलाकृति शरीर की खेती करने के बाद सीधे उच्च ग्रेड खजाने के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्वर्ग के नीचे प्रसिद्ध अजेय प्राचीन दिव्य जानवर काले कछुए के अलावा कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि चियांग झान ने अपने भौतिक शरीर की सीमाओं को तोड़ दिया था और एक चमत्कार किया था। उसका भौतिक शरीर स्टील से बना हुआ लग रहा था और काले कछुए से कमतर नहीं था। हालांकि हर कोई स्पष्ट रूप से उस शक्ति को महसूस कर सकता था जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी, फिर भी वे लंबे समय तक इस पर विश्वास करने में असमर्थ थे। काला कछुआ संप्रभु प्रतिभा में से एक के रूप में जाना जाता था। यह दुनिया भर में फैल सकता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ कर सकता था। इसका लाभ इसके शक्तिशाली भौतिक शरीर में निहित था। क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सका और यही कारण था कि वह एक अपराजय स्थिति में था। अन्य पहलुओं के लिए, उदाहरण के लिए 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक ब्लैक टॉर्टोइस रक्त रेखा। हालांकि वह अपने निराशा के इरादे के 100% के साथ समान अवस्था के मार्शल आर्टिस्ट पर भी हावी हो सकता था, हालांकि यह केवल आम लोगों की तुलना में था। दूसरी ओर चियांग झान के पास 10 विशेष रक्तरेखाएं थीं। उसकी 100% शक्ति हत्या, अमरता और भक्षण ब्लेड इरादे से थी। अब उसने एक ऐसा शरीर विकसित कर लिया था जो एक शीर्ष श्रेणी के खजाने के बराबर था और उसकी समग्र शक्ति काले कछुए के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त थी। आसपास के विशेषज्ञ सभी अनुमान लगा रहे थे कि इस संप्रभु प्रतिभा की लड़ाई में कौन जीतेगा। जिया यू भी प्रत्याशा से भरी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि चियांग झान काले कछुए को हराने में सक्षम होगा। अगर ऐसा हुआ तो यह निश्चित रूप से पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला देगा और चियांग झान को दिव्य मार्शल संप्रदाय के उच्च वर्गों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाएगा। वे उसका पोषण करने की पूरी कोशिश करेंगे। भविष्य में चियांग झान को दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर की स्थिति विरासत में मिलने का मौका मिल सकता है। वह दुनिया पर हावी हो जाएगा। चियांग झान, आज तुम मर चुके हो। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मुझे परवाह नहीं है। मौत की नियति को बदलना मुश्किल है। काले कछुए का चेहरा उदास था, उसकी भौहें ठंडी थीं और उसकी आंखें खून के प्यासे हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। चियांग झान की प्रतिभा और क्षमता बहुत भयानक थी, एक तरह से अगर उसे बढ़ने दिया जाता। इसलिए वह किसी भी कीमत पर इस प्रतिभा को मार देगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, काले कछुए ने जोरदार ताकत से हमला किया। उसने आगे की ओर एक मुक्का मारा। एक ही मुक्के से एक पूरी ताकत चियांग झान की ओर बढ़ी। इस मुक्के में न केवल बहुत अधिक ऊर्जा थी, बल्कि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा भी थी। उसने सबसे शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक का भी इस्तेमाल किया था। यह लगभग सबसे शक्तिशाली हमला था। मुट्ठी की बेजोड़ ताकत ने सभी बाधाओं को नष्ट कर दिया, आकाश को हिला दिया और पृथ्वी को तोड़ दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर दिया। हिंसक ऊर्जा स्वर्गीय नदी के ज्वार की तरह थी, लहर दर लहर अजेय बल के साथ चियांग झान पर हमला कर रही थी। तुमने मेरे साथ जो किया है, उसे चुकाने का समय आ गया है। चियांग झान ने ठंडी हंसी निकाली। उसके शरीर में मांस और रक्त फैल गया और उसकी शिराएं ड्रैगन और अजगर की तरह थीं। उसके शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसने अपना हाथ हिलाया, जैसे कोई दिव्य ब्लेड आकाश को चीरता हुआ निकल रहा हो। उसने काले कछुए से सीधे युद्ध किया। हर जगह एक भयानक ऊर्जा तूफान फैल गया। कुछ 100 मीटर दूर खड़े दर्शक विशेषज्ञों ने खून की धार उगल दी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि चियांग झान घमंडी था और अपने नंगे हाथों से काले कछुए से लड़ना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके शरीर की मौजूदा ताकत किसी उच्च श्रेणी के खजाने के हथियार के बराबर थी। अपने हाथ को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करना इस बात का प्रतीक था कि वह काले कछुए को कितना महत्व देता था। शुआ! कृपाण की रोशनी आसमान और धरती को चीरती हुई फैल गई। चमकदार सुनहरी कृपाण की रोशनी में हत्या, अमरता और भक्षण शामिल था। 3 अद्वितीय कृपाण इरादे स्वर्गीय दंड की तरह चमक रहे थे। हंगलोंग! ज्वार की तरह उछलती मुट्ठी की ताकत सुनहरे ब्लेड की रोशनी से टकराई। दोनों ने देश के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। वे दोनों बराबरी पर थे।
आसपास का आकाश और धरती जल्दी ही ढह गई और हवा और बादल बेहद अस्तव्यस्त हो गए। हर जगह प्रलय का दृश्य था। दहाड़। काले कछुए ने अपना सिर उठाया और दहाड़ा। उसकी आवाज ने आसमान को हिला दिया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने हमले को मजबूत करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को बलपूर्वक प्रसारित किया, जैसे कि वह चियांग झान को मारने तक कभी नहीं रुकेगा। हाँ। हालांकि चियांग झान को खुद पर भरोसा था, लेकिन काले कछुए की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। वह अपने दिल में बेहद सतर्क था। इस बार दोनों ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ही बार में मौत से लड़ने जा रहे थे। सभी की आंखें आसमान पर टिकी थीं। उछलती मुट्ठी की ताकत सूरज और चांद की ज्वार की तरह थी। इसने सब कुछ डुबो दिया। अंतरिक्ष और समय। और सुनहरी ब्लेड की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी जो लहरों को चीर रही थी। वे दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और भयानक ऊर्जा तरंगे हिंसक रूप से फैलते हुए एक सुसंगत अवस्था में दिखाई दे रही थी। इसने इस दुनिया में अंतहीन तबाही मचा दी। यह एक पल की तरह लग रहा था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे दशकों बीत गए हों। हिंसक रूप से उछलती मुट्ठी की ताकत अचानक ढह गई और जल्दी से हर किसी की तरफ फैल गई। जहां भी यह गुजरी, दुनिया अस्तव्यस्त हो गई। लड़ाई को देख रहे सैकड़ों विशेषज्ञ उड़ गए। सदमे की चीखें और खून की उल्टी की आवाज अंतहीन रूप से गूंजती रही। दृश्य बेहद अराजक था। दूसरों की आंखें उस अमर सुनहरी ब्लेड की रोशनी का अनुसरण करती हुई काले कछुए के शरीर पर जा टिकीं। टैप टैप टैप। काला कछुआ लगातार 10 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें धुंधली थीं। वह अविश्वास से भर गया था। काला कछुआ चियांग झान से हार गया। भले ही उसे ब्लेड की रोशनी लगी हो और उसमें चोट के कोई निशान न दिखाई दिए हों, फिर भी उसे हारने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। काला कछुआ, जो कभी अजेय था और जिसे नीची नज़र से देखा जाता था, अब दिव्य वेदी से गिर गया था। अतीत में उसके पास जो भी गौरव और महिमा थी, वह इस युद्ध के साथ हवा और बादलों द्वारा उड़ा दी जाएगी। असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। मैं तुमसे कैसे पराजित हो सकता हूं? काला कछुआ क्रूर प्रहार को स्वीकार नहीं कर सका। उसके चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी हो गई थीं। उसकी आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं, एक घायल जानवर की तरह। उसने एक उन्मादी चीख निकाली। असंभव? हा हा हा, काला कछुआ, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तुम पहले से ही मेरे लिए एक मैच नहीं थे। अगर यह तुम्हारी शक्तिशाली साधना के लिए नहीं होता, तो तुम बहुत पहले ही पूरी तरह से मृत हो गए होते। चियांग झान ने सपाट स्वर में कहा। उसने एक साथ अपने दोनों हाथ हिलाए। दो धधकती हुई ब्लेड लाइट्स ने आकाश और धरती को चीर दिया, मानो वे दुनिया को नष्ट करने जा रही हों। उन्होंने काले कछुए के शरीर पर भयंकर प्रहार किया। एक शक्तिशाली ऊर्जा अचानक फूट पड़ी और काले कछुए को उड़ा दिया। यह एक पूर्ण दमन था। इस समय चियांग झान शुरू से ही काले कछुए की तरह था। उसके पास पूर्ण शक्ति थी और उसके ब्लेड का एक आकस्मिक वार भी मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। वह हमले को रोकने में असमर्थ था और काला कछुआ इसका बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ था। उनमें से कुछ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, जबकि अन्य ने खुशी मनाई। उनके भाव अलग अलग थे, लेकिन वे सभी जानते थे कि काला कछुआ एक निराशाजनक स्थिति में आ गया है। भले ही वह मर न जाए, फिर भी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। चियांग झान ने अपनी बाहें घुमाईं और एक चरखे की तरह उसने अपनी बाहें काले कछुए पर घुमाईं। घने ब्लेड की रोशनी लगातार काले कछुए पर वार कर रही थी, उसे सांस लेने का कोई मौका नहीं दे रही थी। आह! काला कछुआ गुस्से में दहाड़ा, उसे इस सब पर विश्वास नहीं हुआ। वह दानव भगवान मंदिर के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, एक प्राचीन दिव्य जानवर की आशा। प्रतिभाशाली लोगों में सर्वोच्च प्रतिभाशाली। इस दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। यहां तक कि मोतियान और हुआंगतियान में भी इतनी ताकत नहीं थी। हालांकि चियांग झान ने उसे बार बार अपमानित किया था, उसे लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया था।
चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, इससे उसे कोई मदद नहीं मिली। उसे अनगिनत विशेषज्ञों के सामने अपमानित किया गया था और वह गुस्से से पागल होने वाला था। वाह वाह! पब फ्यूचर के विज्ञापन। आखिरकार काले कछुए ने मुंह से खून की एक बूंद निकाली। वह घायल हो गया। हालांकि यह जानलेवा नहीं था, लेकिन वह चियांग झान के लगातार हमलों का सामना नहीं कर सका। आखिरकार, चाहे उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह एक या दो बार इसका सामना कर सकता था। हालांकि चियांग झान की अंतहीन क्रूरता उसके मरने से पहले की बात थी। उसके पास भागने का एक ही विकल्प बचा था। हालांकि वह नुकसान में था, लेकिन उसके और चियांग झान के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। अगर वह भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता, तो चियांग झान उसे रोक नहीं पाता। एक पल में काले कछुए के पैर जमीन पर लगे और वह आसमान में उड़ गया। दुर्भाग्य से चियांग झान ने उसके इरादे को भांप लिया। दो ब्लेड लाइट शून्य को भेदते हुए सीधे उस पर आ गिरी। तुरंत काला कछुआ चौंक गया। उसने खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपनी मुट्ठी उठाई। हालांकि वह ब्लेड की रोशनी को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन वह आसमान से नीचे गिर गया। भागने की कोशिश कर रहा है? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? चियांग झान ने व्यंग्य किया। उसके हाथ में ब्लेड बिजली की तरह तेज था, लगातार वार कर रहा था। शक्तिशाली काले कछुए को इतनी जोर से मारा गया कि वह वापस लड़ने में असमर्थ था। उसका पूरा शरीर रेत की बोरी की तरह था और वह आगे पीछे उड़ रहा था। उसके शरीर से लपटें निकलती रहीं और उसके साथ छिद्रों से खून बहता रहा। घृणित, वास्तव में क्रूर। चियांग झान खेल रहा था। उसकी कृपाण के हर वार से काले कछुए से खून निकलता था। हर कोई आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। चियांग झान ने काले कछुए को बार बार प्रताड़ित किया था। जाहिर है, वह उन सभी चीजों का बदला ले रहा था जो उसने अभी अभी झेली थी। इस लड़ाई शैली के अनुसार काले कछुए को खून बहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। काला कछुआ हैरान और क्रोधित दोनों था। उसने अपने दांत पीस लिए। उसे मौत का डर नहीं था। हालांकि वह इस तरह अपमानित होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर ऐसा न होता, तो वह अपने असली शरीर को पूरी तरह से प्रकट कर सकता था। अगर ऐसा होता, तो उसकी रक्षा एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाती। चियांग झान का तो कहना ही क्या, यहां तक कि जादुई छवि मंच विशेषज्ञ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हालांकि गर्वित काले कछुए के लिए अपने असली शरीर को उजागर करना एक इंसान को नंगा करने जैसा था। वह इस तरह से तबाह होना पसंद करेगा बजाय इसके कि मानव मार्शल कलाकार उसे एक मजाक के रूप में देखे। इसके अलावा उसके मन में एक और विचार भी था, और वह था चियांग झान के हमले को उधार लेना। क्लेश पतन चरण को तोड़ने और स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद उसका शरीर एक उच्च श्रेणी के खजाने के सच्चे ग्रेड तक पहुंच जाएगा। युद्ध की लहरों को मोड़ना, चियांग झान को मारना उसकी हथेली को उलटने जितना आसान होगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान के हाथों से घनी कृपाण की रोशनी फूट पड़ी। वे शून्य में छेद करने वाले दिव्य इंद्रधनुष की तरह थे, और साथ ही दिव्य दंड की तरह जो दुनिया को नष्ट कर सकते थे। वे मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थे, और वे अतुलनीय रूप से भयंकर थे। वे काले कछुए के शरीर पर गिरते रहे। यह संप्रभु प्रतिभा खून उगल रही थी। यह हवा में नाच रहा था, जमीन को तब तक तोड़ रहा था जब तक कि यह धक्कों और गड्ढों से भर नहीं गया। इसके शरीर पर दरारें भी दिखाई दी। हर कोई पूरी तरह से सुन्न था। वे काले कछुए को घूरते रहे, जो एक दयनीय स्थिति में था, और चुप रहा। छोटे भाई, काले कछुए को मार डालो। तुम उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच सर्वोच्च राजा हो। उसे मार डालो। जिया यू का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। वह उत्साह और उत्साह से जयकार कर रही थी। हालांकि जब चियांग झान ने लगभग 1 घंटे तक ब्लैक टॉर्टोइस को तबाह कर दिया, तो उसे अचानक लगा कि आसमान की गहराई में एक विनाशकारी आभा बन रही है, जैसे कि कोई तूफान आने वाला है। यह किसी के क्लेश पतन चरण को तोड़ने और स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने का संकेत था। एक पल में वह समझ गया कि ब्लैक टॉर्टोइस क्या करने की कोशिश कर रहा था। यह कमीना मौत के कगार पर था,
और वह क्लेश पतंजरण को तोड़ने के लिए अपने हमले का उपयोग करना चाहता था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ब्लैक टॉर्टोइस वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा था, और चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका स्वभाव कुछ ऐसा था जिसकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से चियांग झान उसकी चाल में नहीं फंसा। उसने हल्के से मुस्कुराया और ठंडे स्वर में कहा, ब्लैक टॉर्टोइस, मैं आज तुम्हारी प्रतिभा के कारण तुम्हें जाने दूंगा। जब तुम भविष्य में क्लेश पतंजरण को तोड़ोगे तो हम मौत तक लड़ेंगे। यह कहने के बाद उसने एक साथ अपने दोनों हाथ हिलाए। दो चमकदार ब्लेड लाइटें रात के आसमान को बिजली की तरह चीरती हुई चली गईं। उन्होंने सीधे काले कछुए के शरीर पर वार किया, जिससे वह कुछ 100 मीटर दूर उड़ गया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि चियांग झान इस भयानक प्रतिद्वंद्वी को छोड़ देगा, जबकि उसके पास ऊपरी हाथ था और काले कछुए को मारने की ताकत थी। यह आग से खेलने से अलग नहीं था। आखिरकार काले कछुए की जन्मजात प्रतिभा थी। हालांकि इस बार वह चियांग झान से हार गया था, लेकिन उसकी ताकत पर कोई संदेह नहीं था। एक बार जब वह क्लेश पतंजरण को तोड़ देगा तो यह अकल्पनीय होगा। छोटे भाई, अगर हम अभी काले कछुए को नहीं मारते हैं तो भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी, जिया यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी आंखों में संदेह के साथ कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आज उसे हरा सकता हूं तो मैं भविष्य में भी ऐसा कर सकता हूं। चियांग झान का शांत स्वर आत्मविश्वास और प्रभुत्व से भरा था। उसने दुनिया को नीचा देखा। हालांकि उसने काले कछुए की साजिश को समझ लिया था और उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसका दिल इस विश्वास से भरा था कि वह निश्चित रूप से जीतेगा। उसकी प्रतिभा और क्षमता काले कछुए से कम नहीं थी। जब तक वह कड़ी मेहनत करता, काले कछुए को पकड़ने की कम से कम 70% संभावना थी, और जब समय आएगा तो उसे उसी साधना स्तर पर लड़ना होगा। उसका प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से मर जाएगा। जूनियर भाई, जिया यू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह नहीं चाहती थी कि चियांग झान काले कछुए जैसे मजबूत दुश्मन को पीछे छोड़ दे, लेकिन जब उसने चियांग झान की दृढ़ निगाह देखी तो वह तुरंत असहाय महसूस करने लगी। मैंने इस लड़ाई में बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्राप्त की है और एकांत में साधना करने की आवश्यकता है। बड़ी बहन, चलो। चियांग झान ने जिया यू को देखा और बोलते हुए वह डेड सिटी की ओर चल पड़ा। जिया यू ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप उसके पीछे चली गई। वे दोनों एक साथ डेड सिटी में दाखिल हुए। युद्ध देख रहे सभी विशेषज्ञ चियांग झान की पीठ पर नजर गड़ाए हुए थे। हालांकि यह पहली बार था जब यह युवक मृत नगर में आया था, लेकिन उसने उन पर अविस्मरणीय छाप छोड़ी थी। काले कछुए को हराने के बाद चियांग झान का नाम प्रसिद्धि में बढ़ गया था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो एक और सॉवरेन टैलेंट पैदा होगा। उन्हें विश्वास था कि जल्द ही चियांग झान का नाम पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला देगा। हर कोई अपने दिल में सोच रहा था। उनमें से कुछ मृत नगर में प्रवेश कर चुके थे, जबकि अन्य ने दूरी में प्रशिक्षण के लिए समूह बनाए थे। पलक झपकते ही वे सभी एक तबाह दुनिया को पीछे छोड़ते हुए उस जगह से चले गए थे। वे सभी चियांग झान के उत्थान के साक्षी थे। चियांग झान, बस तुम इंतजार करो। एक दिन मैं तुम्हारी जिंदा खाल उतार लूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक पल बाद काला कछुआ युद्ध के मैदान में वापस आया। उसका चेहरा उदास था और उसका शरीर खून से लथपथ था। उसकी काली छेद जैसी आंखें भयंकर रोशनी से चमक रही थीं। उसने अपना सिर पीछे फेंका और आकाश की ओर दहाड़ते हुए हजारों मील तक शून्य को हिला दिया। साधना के मार्ग पर कदम रखने के बाद से यह उसकी पहली हार थी। इतने सारे विशेषज्ञों के सामने इतने लंबे समय तक चियांग झान द्वारा उसे अपमानित किया गया। सबसे घृणित बात यह थी कि चियांग झान ने स्पष्ट रूप से उसके क्लेश पतंजरण को तोड़ने के इरादे को समझ लिया था। यह वास्तव में आधे रास्ते में रुक गया और उसे जाने देने का सही बहाना दे दिया। इसने उसे और भी अधिक क्रोधित कर दिया था और वह चाहता था कि वह चियांग झान को ढूंढकर उसे जिंदा खा जाए। हालांकि इस बिंदु से वह जानता था कि चियांग झान की प्रतिभा मायने नहीं रखती थी। उसका स्वभाव और बुद्धि लाखों में एक थी। वह अपने जीवन में अब तक मिले सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति भी थे। वह उसे कम नहीं आंक सकता था,
वरना उसके लिए बदला लेना असंभव हो जाता। एक विचार के साथ काले कछुए ने एक गहरी सांस ली। अपने क्रोध से शांत होने के बाद वह पहले से ही स्वर्गीय क्लेश की आभा को महसूस कर सकता था। उसे क्लेश का सामना करने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना था, जब तक वह अड़चन को दूर कर सकता था। वह किसी भी समय चियांग झान को मार सकता था। अपना मन बनाने के बाद काले कछुए का शरीर चमक उठा और सीधे मृत शहर की ओर बढ़ गया। दिव्य मार्शल संप्रदाय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मृत शहर में किसी भी हिंसा की अनुमति नहीं थी, इसलिए वहां क्लेश का सामना करना सुरक्षित था। इस समय चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू पहले ही मृत शहर में प्रवेश कर चुके थे। यह चौड़ी और सीधी सड़कों वाला एक विशाल शहर था। शहर में कई महल थे और कोई नहीं जानता था कि उनमें से कितने थे। हालांकि मृत शहर बहुत बड़ा था, लेकिन यह केंद्रीय शहर जितना समृद्ध नहीं था। यहां कोई व्यवसाय नहीं था। हर जगह एक मृत वातावरण था, बिल्कुल एक कब्र की तरह।